भक्तों की दीनता में युक्तियां। श्री रूप गोस्वामी जी 3 श्लोकों से कहते हैं कि हे भगवान, आपके मंगलमय समस्त नाम प्रेम के कारण पुण्यात्माओं के मुख का महोत्सव बढ़ाते हैं। आपके श्री विग्रह की नूतन जलधर के समान श्याम कांति उनके नेत्रों में अंजन का विस्तार करती है। आपकी मनोहर मुरली से उत्पन्न साम ध्वनि अर्थात प्रिय वचन युक्त ध्वनि उनके कानों को अलंकृत कर देती है। प्रभु, विषयों की इच्छा से दुखित मन वाले हमारी तो आशा भी अच्छी नहीं है, अतः पूर्वक भक्तों की सी दशा तो हमको कैसे प्राप्त हो सकती है। अर्थात हे शरणागत वत्सल कृपालु प्रभु, आप अहेतु की अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर दीजिए। हे हरि, मेरा चित्त रूपी गजेंद्र चिंता समूह से आवृत है और पुत्र पौत्र कलत्र आदि मोह रूप अनेक भंवर जिसमें पड़ रहे हैं। ऐसे संसार सागर के जल में भयंकर चाल वाले गंभीर ताप तरप रूप ग्रह ने उसे ग्रस लिया है एवं भय के कारण उच्च स्वर से रोता हुआ आपको बुला रहा है। अतः प्रभु, देव दुग्ध छेदनकारी वैदिप्यमान सुदर्शन चक्र के द्वारा मेरे चित्त रूपी हाथी का उद्धार कर दीजिए, जिसमें अनेक बाधाएं स्पष्ट रूपेण विस्तृत हैं। भ्रांति के वेग से जो अगाध है, ऐसे बलवान संसार सागर में मैं डूबते डूबते बहुत दूर पहुंच गया हूँ। अतः हे अशरण गण बंधु, हा कृपा कौमिंदोदय, आप शीघ्र ही एक बार अपने हस्त कमल का अवलंबन दीजिए, नहीं तो मैं बहते बहते डूब ही जाऊंगा। श्री ईश्वरपुरी पाद भी निवेदन करते हैं कि हे मुकुंद, आपके स्मरण मात्र से श्री धाम वृंदावन में विराजमान आम का वृक्ष भी वायु के द्वारा संचालित अपनी शाखाओं से नृत्य सा करता हुआ और भ्रमरों की मधुर ध्वनि से गायन सा करता हुआ एवं अपने पुष्परस बिंदुओं से अश्रुधारा से बहता हुआ तथा नवीन अंकुर समूह द्वारा रोमांचित सा होता हुआ मूर्छित हो जाता है। हे प्राण समान प्रिय कृष्ण, कहे तो सही, हमारे चित्त में तो आपका नाम भी नहीं आता, क्या कारण है? पूर्वक प्रेम के सात्विक भावों का उदय होना तो दूर रहा। कविराज श्री औत्कल भी कहते हैं कि हे करुणामूर्ति हरे, द्रौपदी की रक्षा के समय एवं ग्रह से गजेंद्र की मुक्ति करने के समय जो आपकी उतावली थी, वह मुझ आर दीन दुखिया के समय कहाँ चली गई? पंडित राज श्री जगन्नाथ सिंह जी अपनी दीनता प्रदर्शन करते हैं कि हे यादवेंद्र, यद्यपि मैं महापतित हूँ, अतः मेरा उद्धार होना भी कठिन है, तथापि आपका दीन बंधु ऐसा नाम स्मरण करके तो मैं भी उत्साह कर लेता हूँ कि मुझ दीन का भी उद्धार हो जाएगा। परंतु मेरे कानों में जब ये बात आती है कि भगवान तो भक्त वत्सल हैं, तब तो मेरा हृदय शीघ्र ही कांपने लगता है। भक्तवर श्री धनंजय भी कहते हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा प्रवृत्ति आपकी स्तुति करने वाले विद्यमान हैं, शंकर प्रवृत्ति आपका चिंता कारक उपस्थित है एवं इंद्र आदि देवगण आपके सेवा परायण हैं। तो कहिए वास्ते, हम आपकी कौन सी सेवा के योग्य हो सकते हैं? अपितु हम किसी काम के नहीं। अतः किसी परम दीन भक्त ने कहा है कि हे हरि, आपके सदृश तो कोई परम कारुणिक नहीं है और मुझसे भिन्न संसार में कोई अत्यंत शोचनीय भी नहीं है। अतः हे अधुनाथ, ऐसा विचार कर मुझ पामर के विषय में जो उचित हो वही कीजिए। हे माधव, मेरा मनरूपी घोड़ा इंद्रिय स्वरूप निंदन मार्ग में घूमते घूमते संसार से उत्पन्न सैकड़ों क्लेश रूपी कोणों से प्रतिदिन ताड़ित हो रहा है, तथापि हमारा कहना नहीं मानता। अतः प्रभु, कृपया इस दुष्ट घोटक को दृढ़ भक्ति रूप रज्जु के द्वारा अपने चरणारविंद रूपी खूंटे में बांध दीजिए। श्री शंकर जी भी अपनी दैन्योक्ति प्रदर्शित करते हैं कि हे प्रभु, इस जन्म में तो मैंने आपका किंचित भी ध्यान, नाम कीर्तन, आराधन नहीं किया और पहले जन्मों में भी आपके श्री चरणारविंदों में भक्ति का संबंध स्थापित नहीं किया।
अतः मैं अनंत दुख भोगने का पात्र तो बन ही गया, इसलिए मैं ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ। अतः हे करुणाकर श्री कृष्ण, आप ही मुझ दीन पर कृपा दृष्टि कर दीजिए, उसी से ही आपकी दासी माया निवृत्त हो जाएगी। आर्तनाद से किसी भक्त ने कहा है कि हे हरि, हे प्रभु, हे मुरारी, आप ही मेरे आश्रय एवं रक्षक हैं। हे मधुसूदन, हे वासुदेव, हे विष्णु, आपकी जय हो। मैंने निरंतर अनंत पातक पुंज किए हैं, अतः मेरी क्या गति होगी इसका भी ठिकाना नहीं है। इसलिए हे जगदीश, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री दाक्षिणात्य पंडित राज भी ऐसा कहते हैं कि हे मुरारी, प्रातः काल, सायंकाल, दोपहर में, आधी रात में, दिनांत में, निशांत में, सर्वत्र सर्वदा एक आप ही हमारी गति हो, एक तुम ही हमारी प्राप्य हो। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि हे नंद नंदन, वस्तुतः मैं आपका नित्य किंकर हूँ, किंतु अब निज कर्म दोष से विषय संसार सागर में पड़ा हूँ। काम, क्रोध, मत्सर आदि ग्रह मुझे निगलने को दौड़ रहे हैं। दुराशा, दुश्चिंता की तरंगों में इधर उधर बह रहा हूँ। कुसंग रूप प्रबल वायु और भी व्याकुल कर रहा है। ऐसी दशा में आपके बिना मेरा कोई आश्रय नहीं है। कर्म, ज्ञान, योग, तप आदि तरण गुच्छों के समान इधर उधर तैर रहे हैं, पर क्या उनका आश्रय लेकर कोई संसार सागर के पार जा सकता है? हाँ, कभी कभी ऐसा तो होता है कि संसार सागर में डूबता हुआ कोई जन उनको भी पकड़कर अपने साथ डुबा लेता है। आपकी कृपा के बिना और कोई आश्रय नहीं हो सकता। केवल आपका नाम ही ऐसी दृढ़ नौका है जिसके आश्रय से जीव संसार सिंधु को पार कर सकता है, पर उसका आश्रय मिले ये भी आपकी कृपा पर निर्भर है। आप शरणागत वत्सल हैं। मुझ अनाश्रित को अपने चरण कमलों में संलग्न रजकण के समान जाने। आपकी करुणा के बिना मुझ साधन शून्य का संसार से निस्तार का कोई उपाय नहीं है।